हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सिलाई मैजिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुर्ती कटिंग का तरीका। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम कुर्ती कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है, इसको हम कपड़े को खोल लेंगे और खोलने के बाद हम सीधे हिस्से को अंदर रखेंगे और उल्टे हिस्से को ऊपर रखेंगे। तो हमको ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमको उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है। हम इसमें फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमको उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जिसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमने फोल्ड कर लिया है कपड़े को और फोल्ड करने के बाद इस पे हम निशान लगाएंगे कुर्ती नाप का। तो आइए हम मेजरमेंट जान लेते हैं कि हमारा कुर्ती का माप क्या है। उसके हिसाब से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लंबाई 40 की है, शोल्डर हमारा 14 है और सीना 34 का है और कमर 32 और हिप्स हमारा 34 का है। बाजू की लंबाई हमारी 18 है और फिटिंग हम 4 का रखेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है, इसके हिसाब से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शोल्डर का नाप ले लेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 का है, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ 14 7.5 पे निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो हमको एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारा बंद नेक हो या गले की कटिंग कम हो, तो हमें आर्म होल की लंबाई को 1 या आधा इंच बढ़ा के लेना होगा अपने चेस्ट के अनुसार। तो ये हमको बढ़ा के लेना होगा। तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसमें हम 7 का लंबाई रखेंगे आर्म होल की। तो ये हम 7 पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद ऐसे हम सीधी लाइन बना लेंगे एक। तो ये हमने सीधी लाइन बना लिया है। अब हम कमर की नाप ले लेते हैं। तो ये हमारा चेस्ट, तो हम ऊपर शोल्डर के यहाँ से लंबाई कमर का रखेंगे 13 और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारे शोल्डर में सिलाई में जाएगा। तो ये हमने टिक लगा लिया और इसको सीधी लाइन बना लेंगे। तो ऐसे हमने सीधी लाइन बना ली है। अब हम हिप्स का निशान लेंगे। तो जहाँ तक हमको चाक रखना है, आप जहाँ तक रखना चाहें उसके अनुसार लंबाई रख सकते हैं। तो हमने 15 पे रखा है और ऐसे हमको सीधी लाइन बना लेनी है। तो ये चाक का लंबाई जो है आप शोल्डर के यहाँ से भी ले सकते हैं और जहाँ हमें आर्म होल की गोलाई रहती है वहाँ से भी ले सकते हैं। लेने के बाद अब हम शोल्डर के पास निशान लगाएंगे। तो हम जब गला हमारा डीप रहता है तो हम गले की तरफ से झुकाव आधा इंच का देते हैं, लेकिन इसमें हम शोल्डर, हमारा गला बंद नेक है तो इसमें हम शोल्डर की तरफ से झुकाव देंगे। तो हम आधा इंच का झुकाव देंगे, आधा इंच पे निशान लगा लेंगे और हम अब गले की चौड़ाई ले लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 3 रखी है, लंबाई हम 6 रखेंगे। तो अब हम लंबाई रखेंगे। तो ये हम 6 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने गले का बॉक्स बना लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फिटिंग हमारा है, सीना है 34 का। तो 34 का हम हाफ करेंगे तो 17 होगा और 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 होगा। तो हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। तो ऐसे हमको 8.5 पे निशान लगा लेना है और 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा सीना का हो गया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 32 का है, तो 32 का हाफ करेंगे तो 16 होगा और 16 का हाफ करेंगे तो 8 होगा। तो ये हम 8 पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमारा हिप्स आ गया। तो हिप्स का भी हम जो सीने का नाप लिया है वही लेंगे, क्योंकि हमारा हिप्स भी सीने के नाप का बराबर ही था। तो ऐसे हमको ऐसे लाइन दोनों बना देनी है और बनाने के बाद अब हम पंखे की आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बंद नेक है और कम गला का ये कुर्ती है। तो इस पे हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा डीप गला रहता है तो उसमें हम 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देते हैं।
तो इसमें हमें 1.5 इंची पे गोलाई देना है। अब हमें गोलाई देनी है गले की, तो गले की गोलाई हम आधा इंची कल रखेंगे। और रखने के बाद अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमारा कोई हम दामन को स्ट्रेट पहनता है, एकदम सीधा पहनता है, और कोई तिरछा पहनता है। तो इसको हम हल्का सा तिरछा रखेंगे, आधा इंच का, ज्यादा तिरछा नहीं रखेंगे। तो हम आधा इंच का तिरछा हुआ देते हुए लाइन को ऐसे बना लेंगे। तो ये हमने लाइन बना ली है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा है हमको वैसे ही कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सेम हम रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखा था, तो ऐसे ही कपड़े को डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद अच्छे से डबल कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की, इसको रखेंगे। तो ऐसे इसके ऊपर हमको रख देना है। और रखने के बाद जैसा हमारा कटिंग है वैसे ही निशान लगा लेना है। तो हमको ऐसे निशान लगा लेना है आर्म होल के पास से और साइड से। और गले पे हम निशान नहीं लगाएंगे, गले पे हम 3 इंच का इतना ही निशान रखेंगे, क्योंकि इसको हमें छोटा गला बनाना है, तो इतना ही रखेंगे। और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, बैक साइड की नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई भी हमने 3 इंच ही रखा है। और ऐसे बॉक्स बना के इसमें आधा इंच का गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमारा फ्रंट हिस्से में आर्म होल की आधा इंच कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड में ही ये कटिंग करते हैं, बैक साइड में नहीं करते हैं। तो ऐसे हम आधा इंच की लाइन बना लेंगे और बनाने के बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट हिस्से की गली एकदम अच्छा बैठा है। तो फ्रेंड्स ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर दी है। अब बाजू कटिंग करनी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कटिंग कैसी लगी। तो आइए फ्रेंड्स बाजू की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाजू हमारी पफ वाली बनने वाली है। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसको आगे से बराबर से कटिंग कर लेंगे। हमारा कपड़ा इधर उधर हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम आधा इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ ऐसे लाइन बना देंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसमें पट्टी लगेगा। तो ये हमारा 18 का लेंथ है, तो 18 पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 18 पे निशान लगा लिया है। अब हम फिटिंग का नाप ले लेते हैं। तो फिटिंग हमारा 4 का है, तो यहाँ 4 पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम ये हमारा कपड़ा 5 इंच एक्स्ट्रा बचा है जिसमें हमारा पफ बनेगा। तो पहले इस लाइन को हम सीधी कर लेते हैं। सीधी करने के बाद नीचे से हम 3.5 या 4 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। इसको भी हम सीधी लाइन ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद 2 इंची हम यहाँ फिटिंग के बाद से 2 इंची एक्स्ट्रा छोड़ेंगे कपड़ा। और ऐसे गोलाई देते हुए हमें बाजू की शेप दे देनी है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। तो ऐसे हमें गोलाई दे देनी है बाजू की शेप में। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है पफ के लिए, उसको ऐसे हमको कर लेना है। तो हमने ऐसे निशान लगा लिया है और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। इस साइड भी हमने कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा पफ बाजू कटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके